कभी सोचा है कि ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें कितनी बड़ी कहानियाँ रच सकती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे पलों, एहसासों और अनकही भावनाओं से बुनी गई है एक अद्भुत कहानी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सफ़र है, बचपन की मासूमियत से लेकर समाज की सख्त दीवारों तक, और एक ऐसे प्रेम तक जो हर नियम को चुनौती देता है। अरुंधति रॉय की इस रचना ने साहित्य की दुनिया में तूफान मचा दिया और पाठकों के दिलों को हमेशा के लिए छू लिया। तो चलिए इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हर पन्ना आपको सोचने, महसूस करने और इस कहानी के साथ जुड़ने पर मजबूर कर देगा। क्या आप उन छोटी चीज़ों की ताकतों को समझने के लिए तैयार हैं? बुक ओवरव्यू। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय समाज की जटिलताओं, पारिवारिक संबंधों और जाति व्यवस्था पर आधारित एक भावनात्मक और गहराई से भरी कहानी है। ये केरल के एक छोटे से गांव अयमनम में रहने वाले अय्पे परिवार की ज़िंदगी और उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे फैसलों के बड़े परिणामों को दर्शाती है। मुख्य पात्र एस्थपन और राहेल, जुड़वा भाई बहन जो कहानी के केंद्रीय पात्र हैं। अम्मू, उनकी माँ जो अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती हैं लेकिन समाज के दबाव और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच फंसी हुई है। वेलुथा, एक दलित मजदूर जो अम्मू से प्रेम करता है और जातिगत भेदभाव का शिकार होता है। बाबा, अम्मू के शराबी और हिंसक पति जिनसे वह अलग हो चुकी है। चाको, अम्मू का भाई जो परिवार की संपत्ति का मालिक है। बेबी कोचम्मा, अम्मू की चाची जो परंपरा और सम्मान की रक्षक हैं। कहानी का विस्तृत सारांश। 1969 का समय। कहानी की शुरुआत 1969 में होती है, जब अम्मू अपने हिंसक पति से तलाक लेकर अपने पिता के घर अयमनम लौटती हैं। तलाकशुदा औरत होने के कारण अम्मू समाज में पहले से ही हाशिए पर हैं और उन्हें परिवार में भी ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता। उनके जुड़वा बच्चे एस्थपन और राहेल मासूम और जिज्ञासु हैं। वे अपने तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। अयमनम हाउस में अय्पे परिवार परंपराओं और सामाजिक रिवाजों में गहराई तक बंधा हुआ है। चाको, अम्मू के भाई, परिवार की संपत्ति के मालिक हैं और खुद को मुखिया मानते हैं। उनकी बेटी सोफी मॉल जो इंग्लैंड में रहती है, अयमनम आती है और उसके आगमन से घर में हलचल मच जाती है। बेबी कोचम्मा जो परिवार की चाची हैं, परंपरा और सम्मान की संरक्षक बनती हैं और उन दूसरों के फैसलों में हस्तक्षेप करती हैं। अम्मू और वेलुथा का प्रेम। अम्मू का दलित मजदूर वेलुथा के प्रति आकर्षण एक असंभव प्रेम कहानी की शुरुआत करता है। वेलुथा परिवार की संपत्ति के कारखाने में काम करता है और अपने कौशल के लिए सम्मानित है, लेकिन उसकी जाति के कारण उसे कभी बराबरी का स्थान नहीं दिया जाता। अम्मू और वेलुथा का प्रेम समाज के कठोर जातिगत भेदभाव को चुनौती देता है। ये संबंध केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और समाज में एक अशांति पैदा करता है। ये प्रेम केवल भावनात्मक नहीं बल्कि एक सामाजिक विद्रोह का प्रतीक भी है। मुख्य घटना, सोफी मॉल की मौत। इस अशांत माहौल में चाको की बेटी सोफी मॉल इंग्लैंड से अयमनम आती है। उसका आगमन परिवार में पहले से मौजूदा तनाव को और बढ़ा देता है। एक दिन जुड़वा बच्चे सोफी मॉल और वेलुथा के साथ एक नाव यात्रा पर जाते हैं। दुर्भाग्यवश इस यात्रा के दौरान सोफी मॉल की डूबने से मौत हो जाती है। इस त्रासदी के लिए वेलुथा को जिम्मेदार ठहराया जाता है। समाज और कानून के दबाव में वेलुथा को पुलिस द्वारा अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं और अंततः उसकी हत्या कर दी जाती है। ये घटना परिवार को पूरी तरह से तोड़ देती है। अम्मू को समाज के दबाव में घर से निकाल दिया जाता है। जुड़वा बच्चों का बचपन इस त्रासदी के बोझ से दब जाता है और उनका मासूम नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाता है। 1993 का समय। कहानी 1993 में लौटती है, जब एस्तु और राहेल बड़े हो चुके हैं। अपने जीवन में अलग अलग रास्तों पर चलने के बाद वे एक बार फिर अयमनम में मिलते हैं। ये पुनर्मिलन उनके लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन है। एस्तु और राहेल अब भी अपने बचपन की इमोशनल यादों से जूझ रहे हैं। वेलुथा की मौत और सोफी मॉल की त्रासदी का साया उनके जीवन पर मंडरा रहा है।
वे अपने परिवार के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया उनके लिए दर्दनाक और जटिल है। समाज, प्रेम और त्रासदी का मिश्रण। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, महिला उत्पीड़न और सामाजिक परंपराओं के कठोर प्रभावों को सामने लाता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे प्रेम, जो स्वाभाविक रूप से पवित्र है, समाज के बनाए हुए नियमों और ढांचों के कारण त्रासदी में बदल सकता है। ये उपन्यास ये भी दर्शाता है कि समय के साथ घाव भर सकते हैं, लेकिन उनके निशान हमेशा बने रहते हैं। एस्तु और राहेल के माध्यम से कहानी ये सवाल उठाती है कि क्या कोई वास्तव में अतीत के दर्द से उबर सकता है या नहीं। समाप्ति। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक मार्मिक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। ये पाठक को समझने पर मजबूर करती है कि समाज के नियम और परंपराएं किसी के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। कहानी अंत में इस विचार के साथ छोड़ती है कि छोटी चीज़ों की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है, चाहे वो प्रेम हो, यादें हों या जीवन के निर्णय। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का सारांश पसंद आया हो और आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो लाइक करना ना भूलें। अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, बुक लवर्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते नई और रोचक किताबों की दुनिया में गोता लगा सकें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन ही हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद और अगली कहानी तक जुड़े रहिए।